बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही पुराने सरकार में लिए गए फैसले को बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे बड़े फेरबदल प्रशासनिक महकमे में किया गया। तबादलों का सिलसिला नीतीश कुमार ने शपथ लेने के साथ ही शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे तो दूसरी तरफ ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल जारी था। इस बीच बिहार में महागठबंधन की सरकार में जो बोर्ड निगम आयोग बनाए गए थे उनके सदस्यों की छुट्टी की जा रही है। दरअसल महागठबंधन की जब सरकार थी तब दोनों ही गठबंधन के नेताओं को, दोनों ही पार्टी के नेताओं को गठबंधन के अंदर या पूरे गठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां थी उन सभी के नेताओं को एडजस्ट किया गया था। लेकिन परिस्थितियां बदली, नीतीश ने राजद के साथ दोस्ती तोड़ा तो गठबंधन भी टूटी, सरकार गई, बीजेपी के साथ नई सरकार बनी तो नीतीश अब राष्ट्रीय जनता दल के दोस्तों को, अब जिनको बोर्ड और निगम में जगह दिया था उनको हटाने का काम शुरू कर दिया है। एक एक करके कई जो आयोग है उसको भंग कर दिया गया। नीतीश कुमार ने इस बार जो बड़ा दाव खेला है वो इसलिए है क्योंकि अब राजद और कांग्रेस नहीं बल्कि अब सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं को एडजस्ट करना है। नीतीश कुमार ने 4 महत्वपूर्ण आयोगों के सभी अध्यक्ष और सदस्यों को हटा दिया है। इसके साथ ही ये आयोग भंग हो गए हैं। इसमें 5 सदस्यीय अति पिछड़ा आयोग, 5 सदस्यीय महादलित आयोग, 5 सदस्यीय राज्य अनुसूचित जाति एससी आयोग और 4 सदस्यीय राज्य अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग। आयोग के सभी सदस्यों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है, पदमुक्त कर दिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटाया था और 20 सूत्री समिति के सदस्यों को भी हटा दिया था भंग करके। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य सरकार ने राज्य के 4 महत्वपूर्ण आयोगों को भंग कर दिया। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने इनके संबंधित अलग अलग अधिसूचना जारी की है। इन आयोगों के सदस्य को लोकहित और प्रशासनिक हित दृष्टिकोण से पदमुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि अब नए सिरे से इन आयोगों का गठन किया जाएगा। शुक्रवार को नीतीश सरकार ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को पहले हटाया था, फिर महागठबंधन सरकार के दौरान जो भी मंत्री थे जो उन्हें जिला मिला था उसे उन्होंने हटा दिया, 20 सूत्री समिति को भंग कर दिया और अब आयोगों को भंग किया गया। जाहिर सी बात है कि इन कमिटियों में, इन आयोगों में अति पिछड़ा, महादलित, एसटी, एससी आयोग में कई जगहों पर राजद के नेताओं को एडजस्ट किया गया था, कई जगहों पर जेडीयू के जो नेता थे वो अध्यक्ष थे। लेकिन नीतीश कुमार ने सब पर एक साथ जो है वो कैंची चलाई है और राजद के चक्कर में जेडीयू के नेताओं को भी हटाना पड़ा। हालांकि ये पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था होती है कि जब किसी आयोग को भंग किया जाता है, सदस्यों को हटाया जाता है तो पूरा सिस्टम के अनुसार, प्रशासनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से पूरे आयोग को ही भंग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी एक पार्टी के सदस्य को हटाकर दूसरे लोगों को रख सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने आयोग ही भंग कर दिया है और अब नए सिरे से उन आयोगों में फिर से गठन किया जाएगा और इस बार जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को तवज्जो दिया जाएगा। इस बार बीजेपी और जेडीयू इस आयोग के सदस्य और अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।